उस दिन दरबार में एक अजीब सी शान थी। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था, आंखों में गुरूर और चेहरे पर सख्ती। वजीर कतार में खड़े मुस्कुरा रहे थे, सर झुकाए चापलूसी के बोल बोल रहे थे। कोई उसके सामने सच कहने की हिम्मत नहीं रखता था। बादशाह ने एक नज़र दरबार पर डाली और शिकार का हुक्म दे दिया। हुक्म सुनते ही महल में जुम्बिश हुई, घोड़े तैयार हुए, सिपाही सफ बांधकर खड़े हो गए। ताकत का ये काफिला आहिस्ता आहिस्ता शहर से निकल पड़ा। रास्ते में गांव आए। लोग घरों से निकलकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। कोई झुककर सलाम करता था, कोई हाथ जोड़कर दुआ देता था और कोई डरते डरते खराज आगे रख देता था। किसी की आंखों में खुशी नहीं थी, सिर्फ खौफ था, क्योंकि वो जानते थे कि ये वही बादशाह है जिसके एक हुक्म से बस्तियां उजड़ जाती हैं। काफिला गांव से आगे बढ़ गया, आबादी पीछे रह गई, दरख्त करीब आने लगे और रास्ता जंगल में दाखिल हो गया। बादशाह बेफिक्र घोड़े पर सवार आगे बढ़ता रहा, शिकार के ख्याल में और अपने अंजाम से बेखबर। कुछ देर बाद जंगल भी खत्म हो गया, हरियाली पीछे रह गई और सामने फैला हुआ सन्नाटा आ गया, रेत, हवा और वीरानी। बादशाह अब सहरा में दाखिल हो चुका था। वो नहीं जानता था कि यही सहरा आज उसके गुरूर को तोड़ने वाला है और एक ऐसी रात शुरू होने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। यूं ही सूरज डूबा, सहरा पर एक अजीब सा सुकूत तारी हो गया। हवा जैसे रुक गई हो, रेत साकित हो गई हो। बादशाह ने बेख्तियार कहा, ये खामोशी कुछ ठीक नहीं लगती। दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा खौफ जाग उठा। अचानक रेत का तूफान उठा, हवा चीखने लगी, खेमे उड़ गए, ऊंट बदक गए, सिपाही इधर उधर बिखर गए। चंद ही लम्हों में बादशाह अपने पूरे लश्कर से जुदा हो चुका था। अब न ताकत थी, न हुक्म चलाने वाला कोई, बस एक इंसान था और एक सुनसान सहरा। अंधेरे में दूर कहीं एक नन्ही सी रोशनी नजर आई, जिंदगी की उम्मीद। बादशाह ने खुद को संभाला और उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। वहां एक छोटा सा अलाव जल रहा था और उसके पास एक मुसाफिर बैठा था। सादा लिबास, पुरसुकून चेहरा, मगर आंखों में ऐसी गहराई जैसे सब कुछ जानता हो। मुसाफिर ने सर उठाकर पूछा, कौन हो तुम जो इस वीरान सहरा में अकेले फिर रहे हो? बादशाह ने झूठ बोला, मैं एक मुसाफिर हूं। मुसाफिर ने आग में लकड़ी डाली और धीमी मगर भारी आवाज में कहा, खबरदार रहना, आज की रात ताकतवर लोगों की मौत लिखी गई है। ये सुनकर बादशाह के हाथ कांपने लगे, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोचने लगा, ताकतवर लोग? क्या आज मेरा हिसाब होने वाला है? मुसाफिर ने उसे गौर से देखा और कहा, तुम्हारी आंखों में वो खौफ है जो सिर्फ जालिमों में होता है। ये सुनकर बादशाह चौंक गया। फिर मुसाफिर ने आसमान की तरफ देखा और बोला, मेरा गांव तुम्हारे एक हुक्म से बर्बाद हुआ था। बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गईं और हम रेत में भटकते रह गए। बादशाह का सर झुक गया, वो खामोश हो गया। मुसाफिर ने साफ लफ्जों में कहा, बादशाह, मैं तुम्हें पहचान चुका हूं, जुल्म छुप नहीं सकता। मुसाफिर ने मुट्ठी में राख ली और कहा, अल्लाह ने आज की रात फैसला लिख दिया है। अगर तुम बदल गए तो सुबह देखोगे, वरना ये रात तुम्हारी आखिरी है। ये सुनकर बादशाह टूट गया, लरसती आवाज में बोला, मैंने जुल्म किया, गुनाह किए, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? मुसाफिर ने नरमी से कहा, अल्लाह का दर कभी बंद नहीं होता, बस दिल का दरवाजा खुल जाना चाहिए। कुछ देर बाद फजर की रोशनी सहरा पर फैल गई। बादशाह ने आंखें खोलीं, वो जिंदा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया था कि अल्लाह ने उसे एक मौका दिया है। चंद दिन बाद बादशाह उसी मुसाफिर के गांव वापस आया जो कभी वीरान था। उसने हुक्म दिया कि गांव दोबारा आबाद किया जाए, हर घर बनाया जाए, यतीमों की कफालत की जाए और हर मजलूम का हक वापस किया जाए। फिर एक दिन बादशाह मस्जिद में तन्हा दाखिल हुआ। सजदे में गिरकर रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैंने तेरे बंदों पर जुल्म किया, मुझे माफ़ कर दे, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। मुसाफिर आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जब अल्लाह माफ़ कर दे तो मैं कौन होता हूँ ना करने वाला। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ,
बस अदल पर कायम रहना। दोस्तों, ताकत इंसान को अंधा कर देती है, मगर अल्लाह की पकड़ उसे जागने पर मजबूर कर देती है। और जो दिल सजदे में झुक जाए, उसकी तकदीर बदल जाती है।